कुछ एहसास जो हमेशा हमारे मन में बसते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। उनकी चाहत ताउम्र बनी रहती है। और यदि कहीं उन चाहतों को थोड़ा भी आसरा मिल जाए तो मन कितना खुश हो उठता है। मन को खुश कर देने वाली ऐसी ही तितलियों से मिलिए इस कहानी में, जो कि हिंदी साहित्य की युवा और प्रसिद्ध लेखिका पूनम अहमद जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज मेरे बेटे जय का जन्मदिन है। शाम को उसके सभी दोस्त आएंगे। मैंने डिनर में उसकी और उसके फ्रेंड्स की पसंद का खाना बनाया है। मुझे याद है कि ये बच्चे पिछली बार किस किस चीज को बड़ी खुशी और उत्साह से खा रहे थे। बस ये सारे बच्चे अब तो जन्मदिन पर ही घर में इकट्ठे हो पाते हैं। पूरे साल तो सब अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। शाम को हमारा घर प्यारी सी तितलियों जैसी रिया, नेहा और शुभा की प्यारी हंसी और बातों से गुलजार हो रहा होगा। पूरे साल इन तीनों को देखने के लिए मन तरसता रह जाता है। कई बार मैं बीच बीच में जय को कह भी देती हूँ कि घर बुला लो अपने दोस्तों को, तो वह हंस देता है। कहता है, मेरे दोस्तों में आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो मॉम। बात यह है कि घर में मैं हूं, मेरे पति अनिल और दो बेटे जय और विजय। अब घर में है ये तीन पुरुष और मुझे चाहिए थी एक बेटी, जो हुई नहीं। हो गए दो बेटे। घर में मैं उन चीजों को मिस करती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स खूब एंजॉय करती हैं, जिनकी बेटियां हैं। जैसे बेटियों के साथ शॉपिंग पर जाना, मेकअप की बातें करना, फ्रेंड्स की बातें करके हंसना, खिलखिलाना, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज पर गॉसिप करना, लेटेस्ट फैशन की बातें करना। घर में पिता और बेटे का आपस में अकेले में कई चीजों पर मजाक बनाना, पीरियड के दिनों के सुख दुख सुनना सुनाना, मूड स्विंग्स की बातें करना। अब फ्रेंड्स के घर जाती हूँ और उनकी बेटियों के साथ उनकी बॉन्डिंग देखती हूँ ना, तो दिल की कसक बढ़ जाती है। अभी पिछले ही हफ्ते तो सुनंदा के घर जब गई थी, उसकी बेटी की मस्ती देखकर तो मुंह से ही निकल गया, यार तुम लोग कितना एंजॉय करती हो। उसकी बेटी अंजलि, उसने आंख मारते हुए कहा, हाँ आंटी, जब पापा और भैया घर से बाहर होते हैं तब हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ कि काश एक बेटी हो जाती तो मैं भी घर में थोड़ी मस्ती कर लेती। तीन तीन पुरुष हैं घर में, सोचो, एकदम मर्दाना माहौल बनाकर रखते हैं। कोई शॉपिंग पर जाना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती पकड़ के ले जाती हूँ तो ट्रायल रूम के बाहर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई सजा मिली हो। और जब कुछ पहनकर दिखाती हूं ना, तो नजरें अपने फोन से उठाकर एक बार एक ही जवाब पकड़ा देते हैं, हाँ अच्छा है, ले लो। कसम से इतना गुस्सा आता है। समझ जाती हूं कि जल्दी से हर चीज ओके यही सोच कर करते हैं कि शॉपिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो और ये लोग घर जाकर मैच या टीवी पर कुछ और देखें। सुनंदा और अंजलि इस बात पर जोर से हंसे। सुनंदा ने मुझे छेड़ा, यार तू तो बिल्कुल भरी बैठी है। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, बड़ा मन था यार मेरा कि एक बेटी हो। जय विजय दोनों बहुत अच्छे बेटे हैं, खूब प्यार करते हैं मुझसे। पर यार तुम दोनों कितनी मस्ती कर लेते हो, ऐसे ही मुझे भी करनी थी। मैं अपनी दोस्त के आगे हमेशा की तरह अपनी भड़ास निकालकर घर वापस आ गई थी। देर तक मन अंजलि की मस्ती में भी डूबा रहा था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में जय का फोन आ गया। मॉम, शाम को रिया, नेहा और शुभी सीधे ऑफिस से ही हमारे घर आ जाएंगी। इन तीनों को आपके हाथ की पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, बस वही बना लेना आप। बाकी चीजें ममा मैं ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है ना? अरे नहीं बेटा, मैं सब बना रही हूं, कुछ भी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव यू मॉम। चहकते हुए जय ने फोन रख दिया। उससे ज्यादा तो मेरा तन मन चहक रहा था। तीनों आ रही हैं, बहुत प्यारी बच्चियां हैं सच। मैं काम में लग गई पूरे उत्साह के साथ। पर मन की तो अपनी एक मर्जी होती है, वह तो वही सोचता है जो उसे सोचना होता है। मन तीनों बच्चियों के बारे में सोच रहा था, कैसे प्यारी सी तैयार रहती हैं, कितना शौक है तीनों को खाने पीने का, और फिर कितनी तारीफ करती हैं हर चीज की। काम करते करते मुझे यह बात भी याद आ गई। मैंने जब जब अपनी माँ और सासू माँ को प्रेगनेंसी के समय यह कहा कि मुझे बेटी चाहिए, तो कैसे घुड़क दिया दोनों ने मुझे, जबकि दोनों ही बेटियां की माँ थीं। किसी और को क्या कहें, जब एक माँ ही दूसरी माँ की बात न समझे तो, एक नारी ही दूसरी नारी की इस इच्छा को अशुभ बोले तो। शाम 7 बजे सबके आने से पहले ही मैं सब कुछ तैयार कर चुकी थी। सबसे पहले तितलियों सी चहकती तीनों लड़कियां आ गईं। मुझे हेलो आंटी कैसी हो बोलकर फटाफट हाथ धोने भागी। तीनों बचपन से ही आती जाती हैं तो कोई औपचारिकता के चक्कर में नहीं पड़ती।
आम बातचीत जब तक हुई तब तक सब आ गए थे। रिया ने कहा, जय तू फटाफट चेंज कर। आंटी आप भी रेडी हो जाओ। मैंने झेपते हुए कहा, मैं तो रेडी ही हूं। क्या ये आप रेडी हैं? ऐसे तो आप रोज ही तैयार होती हैं। आइए मैं आपको तैयार करती हूँ। अच्छा आंटी, आपके पास कोई ब्लैक कुर्ता है? हाँ है। तो फिर वही पहन लीजिए ना। जय भी ब्लैक शर्ट पहन रहा है। फोटोज थोड़ी कलर कोऑर्डिनेटेड लगेंगी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए आंटी। इतने में अनिल ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैं भी ब्लैक शर्ट पहन लूं क्या फिर? हम सब हंस पड़े और तीनों लड़कियां चहक पड़ी। हाँ अंकल, मजा आ जाएगा। आज फोटोज में सच में मजा आएगा। सब मिलकर मुझे तैयार करने लगी। एक ने कहा, ओह आंटी आपके पास तो ज्यादा सामान भी नहीं है मेकअप का। हाँ, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है ना बेटा, आजकल के मेकअप का क्या ट्रेंड में है। लेने भी जाती हूँ तो लिपस्टिक और काजल लेकर ही चली आती हूँ। तो दूसरी बोली, रुकिए आंटी, मेरे बैग में सब कुछ है। फिर तो मेरे मुंह पर उन्होंने क्या क्या लगाया कि मुझे पता ही नहीं। मेरा हेयर स्टाइल बदल लिया गया। अनिल, जय और विजय तो मुझे देखकर हैरान रह गए। विजय ने मुझे चिढ़ाया भी, माँ आप ऐसी भी लग सकती हैं, एकदम किसी मॉडल जैसी। मैं मुस्कुराकर रह गई। मुझे तैयार करने के बाद तीनों ने मुझे हर तरफ से देखा और तसल्ली होने के बाद ही खुद मुंह हाथ धोकर तैयार होने लगी। मैं सब छोड़कर उनके पास बैठ गई थी। उन्हें सजते संवरते देखकर जैसे मेरे मन की कोई प्यास सी बुझ रही थी। ओह काश एक तितली सी कोई बेटी मेरे आंगन में भी अपनी हंसी के रंग बिखेरती। काश बेटियों से चिढ़ने वाले लोग उनकी रौनक मेरी नजर से देखें, महसूस करें। मुझे अचानक याद आ गया कि मेरी बड़ी बहन के 2 बेटे ही हैं। इस बात पर उनका सर हमेशा तना ही रहा। गर्व से कहती, अच्छा हुआ कोई लड़की नहीं हुई, कौन उनकी चौकसी करता। और जब मेरे जय विजय हुए तो मुझसे उन्होंने कहा था, ये अच्छा ही हुआ, बेटियों का कोई चक्कर ही नहीं है, अब जंजाल खत्म। मैं उन्हें आज तक यह नहीं बता पाई कि उनकी इस बात से मेरे मन में उनके प्रति प्यार और सम्मान सब खत्म हो गया। मेरे इन ख्यालों को झटका देते हुए शुभी ने पूछा, आंटी आप कौन से पार्लर जा रही हैं आजकल? यही सोसाइटी के, मैंने कहा। आंटी आप सामने वाले पार्लर को भी ट्राई कर सकती हैं, मैंने मेंबरशिप ली है। मेरा नाम बताकर आप डिस्काउंट ले लेना और इस बार पील ऑफ फेशियल वाला कराना, उससे वाकई स्किन लंबे समय तक ग्लो करेगी। अब किससे कहूं कि यही बातें तो मैं मिस करती हूं अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स हैं मेरी, पर कोई बेटी होती घर में तो अलग ही माहौल रहता ना। अनिल, जय और विजय को कभी कहती हूं कि पार्लर जाना है तो एक सुर में बोलते हैं, अरे अच्छी तो लग रही हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है पार्लर जाने की। अब इन तीनों पुरुषों को स्किन केयर के बारे में कौन बार बार समझाए, जिन्हें घर में रखी सारी क्रीम एक जैसी ही लगती है। जय, विजय और अनिल भी तैयार होकर आ गए। फिर केक कटा, खाना पीना हुआ। तीनों लड़कियों ने इतनी फोटोज ली मेरी, जितनी कि पूरे साल में कभी नहीं खींची गई होंगी। पता नहीं कैसे कैसे पोज बनवाए। आज जय का दिन था तो उसे तो पोज बनवा बनवा कर नचा डाला तीनों ने। अनिल और मेरे बेटे तो ऐसी शक्ल बनाकर मेरी फोटो लेते हैं कि आती हुई स्माइल भी रुक जाती है। दोबारा लेने के लिए कहती हूँ तो कहते हैं, अरे ठीक ही तो है। बड़ी मुश्किल से दोबारा खींचते हैं। तीसरी बार का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों को तो खुद की भी फोटो खिंचवाने का कोई शौक ही नहीं है। कई बार तो मेरे पास व्हाट्सएप का डीपी बदलने के लिए भी कोई फोटो नहीं मिलती। ठीक कर रही हैं तीनों। इस टाइम जो सबको नचा डाला। अनिल भी खुश हैं, अपने कई फोटो खिंचवा चुके हैं। हमारी फोटोज हो गई तो शुभी ने कहा, लो आंटी चलो अब आप हमारी फोटो लेना। तीनों ने खूब प्यारी प्यारी शरारतें करते हुए फोटोज खिंचवाई। आंटी एक यहाँ, आंटी एक यहाँ, आंटी एक ऐसे, आंटी एक वैसे। मुझे इतना मजा आ रहा था क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन पलों को मैं अपने मन में संजो लूं। ये तीनों तो अभी घर चली जाएंगी और मैं कुछ दिन इन्हीं पलों को याद करके खुश होती रहूंगी। फिर ऐसे ही पलों का इंतजार शुरू हो जाएगा। मुझे आज अपनी एक पुरानी दोस्त की बात याद आ रही थी। उसकी 2 बेटियां थी और वे बहुत खुश रहती थी। जब कोई उसे बेटे के ना होने पर अफसोस दिखाता तो उसका जवाब होता था, अरे जिनकी बेटियां नहीं हैं वो नहीं जान सकते कि उन्हें लाइफ में क्या नहीं मिला, किस खुशी को मिस कर दिया उन्होंने। मैंने उजागर भी उससे कहा है कई बार और हर बार मन में कहती हूं, दोस्त तुम बिल्कुल सही कहती हो। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके भी मेरी तरह 2 बेटे ही हैं तो बताइएगा कि क्या आप भी बेटियों को मिस करती हैं। मैं तो सच में मिस करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के साथ। नमस्कार।